हेलो दोस्तों, आज एक बिल्कुल अलग रेसिपी लेके आया हूँ। मेरे हाथ में ये पाम फ्रूट है जिसको आप ताल बोलते हैं। तो इससे हम लोग आज एक बेहतरीन खीर बनाने वाले हैं। हिंदुस्तान के पूर्वी भाग में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इससे खीर बना के कृष्ण भगवान को भोग लगाया जाता है और वैसे भी लोग इसको अपने घर पे बनाते हैं इसकी खीर। तो चलिए हम भी बनाते हैं आज आप ताल के फल से खीर। और हाँ, इफ आई कैन कुक एनीवन कैन कुक, बनाते हैं खीर। तो ये ताल ले लिया हमने। तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से आप पकड़ के इसको इस तरह से निकाल लीजिए। ये बाहर निकल गया और फिर इसको हम लोग इसके जो छिलके हैं बाहर के, इनको एक एक को इस तरह से पकड़ के हम उसको निकालते चले जाएंगे। कुछ लोग इसको पहले पूरा इस तरह से खोल देते हैं, उसके बाद निकालते हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से कीजिए। मैं इस तरह से इसके छिलके बाहर निकाल रहा हूँ और अब इसको हम ओपन कर लेते हैं इस तरह से काट डाल के। इसमें जनरली 3 बड़े बड़े बीज होते हैं, 1 2 3। इस तरह से आप इसको खोल लीजिए, साइड में रख लीजिए और इसका जो रस है, ग्रेवी, मैं एक छन्नी ले रहा हूँ। उसको उल्टा करके इसको इस तरह से इस पर घिसता रहूँगा तब तक जब तक ये थोड़ा सा सफ़ेद ना हो जाए और इसकी ग्रेवी पूरी निकल ना जाए। आप चाहें इसको डायरेक्ट पानी में डाल के भी कर सकते हैं। मैंने ताल के पकौड़े की एक रेसिपी ऐड की, उसमें मैंने बताया है कैसे आप इसको पानी में भिगो के भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से करते रहेंगे हम लोग और इस तरह से कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग इसको इसी तरह से घिसते रहेंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से पूरा प्यूरी आप बाहर निकाल लेंगे। तो इसको भी हम थोड़ा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह से हमने निकाल लिया है। तो खीर बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, ये फैट के साथ है 1 लीटर। चीनी चाहिए होगी हमें और हाफ नारियल को मैंने ग्राइंड करके निकाल लिया है। 2 स्पून हमें चावल चाहिए होंगे। अगर आपको गोविंद भोग चावल मिल जाए तो बहुत अच्छा, या फिर कोई और चावल जिसमें कि थोड़ी बहुत खुशबू हो वो आप ज़रूर ले लीजिए। और ये ताल का प्यूरी तो है ही है। तो दूध गर्म हो चुका है और इस पर मैं ये चावल डाल देता हूँ और इससे हमें घुमाते रहना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी जो चावल है ये नीचे लग जाते हैं। चावल को हम अच्छे से पकने देंगे। इसमें ऐड करेंगे हम ये नारियल। कुछ लोग इसको कुरेद के निकालते हैं, मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। पर अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इसके जो फ्रेश कोकोनट है वही लिया है मैंने, लेकिन उसके पीछे जो ब्लैक कलर का एक लेयर रहती है उसको मैं पील करके बाहर निकाल दिया हूँ। उसके बाद ही मैंने इसको पीसा है। तो बिल्कुल वाइट रहना चाहिए और इसको इसी तरह से हम घुमाते रहेंगे। ऐड करेंगे हम इसमें चीनी, अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम शुगर है ये। अभी हमारा मोटिव है कि ये जो चावल है ये अच्छे से गल जाए, पक के गल जाए। उस सिचुएशन तक हमको ये इसको पकाना है। इसको पकते हुए हाई फ्लेम में अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट हो चुके हैं और इसमें ऐड करेंगे हम
अब ये ताल की प्यूरी इसको ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से बाकी जो बचा है इसको भी ऐड कर लेते हैं इसमें। घुमाना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं बात कर रहा था मैजिक की, देखिए इसका कलर देखिएगा आप, नेचुरली बहुत हल्का येलोइश कलर आएगा इसमें, बहुत खूबसूरत देखने में लगेगा। अमेजिंग। ये आप देखिए कलर, और गैस को कर देते हैं हम लोग बंद, क्योंकि ये कंप्लीटली कुक हो चुका है। तो इसको हम थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ देते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट। और एक खीर की एक अच्छी बात क्या है, इसको सर्व करने का भी एक थोड़ा डिफरेंट तरीका है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हैं ताल की खीर। खुद खाइए, औरों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए। और मेरी अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन ढूंढ के निकालिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब हम इसको गरम गरम नहीं खाएंगे, इसको हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। इसको हम फ्रिज में रख लेंगे और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। तो ये रही हमारे ताल से बनी हुई खीर।